हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आजकल मैं काफ़ी वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं बता रहा हूं कि कैसे आप आफ्टर बीफॉर्म डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, और ये भी बता रहा हूं कि कैसे आप आफ्टर बीफॉर्म आईआईटी एनआईटी में एमटेक के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे आ रहा है, क्या इससे हमारे करियर पे तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा कि विदाउट एम फार्म किए हुए हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं आफ्टर बी फार्मेसी पीएचडी में, और इससे भी तो नहीं करियर में इफेक्ट पड़ेगा कि हमने जो बी फार्मेसी की थी वो फार्मेसी फील्ड में थी और अब हम एम टेक कर रहे हैं किसी और फील्ड में, जैसे कि बायोकेमिकल, बायोमेडिकल या बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में। इससे कहीं हमारे करियर पे तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा। और अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, और इस एग्जाम्पल को देखकर आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या आपके करियर पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको पहला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये पर्सन है डॉक्टर रश्मि शर्मा, जो कि साइंटिस्ट हैं CSIR ट्रिपल एम जम्मू में इन्फेक्टियस डिसीज डिवीज़न में। तो अगर मैं इनके एकेडमिक प्रोफाइल की बात करूं तो इन्होंने देखिए बीटेक कंप्लीट की बायोटेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में बीटेक कंप्लीट की थी 2010 में। उसके बाद इन्होंने एमटेक नहीं की, डायरेक्ट इन्होंने पीएचडी की, और इनकी पीएचडी कंप्लीट हुई थी 2017 में। और आज की डेट में देखिए ये साइंटिस्ट है। तो इनके क्या करियर पे इफेक्ट पड़ा है? बिल्कुल नहीं करियर पे इफेक्ट पड़ा है, और ये आज की डेट में साइंटिस्ट है बिना एमटेक किए। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। तो ये हैं डॉक्टर प्रवीण अवस्थी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोलैंड में। अगर हम इनके एकेडमिक प्रोफाइल पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि इन्होंने बीटेक की है बायोटेक्नोलॉजी में, और इसके बाद डायरेक्ट पीएचडी की है CSIR IIM जम्मू से। ठीक है, बिना एमटेक किए ये फ़ॉरेन में असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं। तो अभी तक मैं आपको दो एग्जांपल दिखा चुका हूँ। एक पर्सन जिसने बिना एमटेक किए CSIR लैब में जॉब हासिल की है, और एक पर्सन जिसने बिना एमटेक किए फ़ॉरेन में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हासिल की है। अब अगला एग्जांपल दिखाता हूँ, क्या यूनिवर्सिटी में भी जॉब लग सकती है? तो ये हैं डॉक्टर विक्रांत सिंह राजपूर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान अजमेर में। अगर आप इनका एकेडमिक प्रोफाइल देखें तो बीटेक की है बायोटेक्नोलॉजी में एमआईटी यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद डायरेक्ट किया है पीएचडी CSIR ट्रिपल एम जम्मू में, और आज की डेट में ये असिस्टेंट प्रोफेसर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में। तो मैं आपको यहाँ पर तीन एग्जांपल दिखा चुका हूँ। एक पर्सन जो CSIR में साइंटिस्ट है, एक पर्सन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, और एक पर्सन जो फॉरेन में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। डॉक्टर आशीष गुप्ता, ये हैं रिसर्च एसोसिएट एट नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अगर आप इनके एकेडमिक प्रोफाइल पर नज़र डालें तो इन्होंने बी फार्मेसी की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद इन्होंने अब एडमिशन लिया है किसमें? एमटेक इन नैनो मटेरियल, नैनो फाइबर, कार्बन नैनो ट्यूब, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। तो अभी तक जो आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा था उसमें डायरेक्ट बीटेक के बाद बच्चों ने पीएचडी की, और आज की डेट में वो कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन पे है। और अब एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि आप डायरेक्ट बी फार्म के बाद एमटेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, बी फार्म इन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एमटेक की है, और उसके बाद ACSIR लैब से पीएचडी की है, और आज की डेट में वो रिसर्च एसोसिएट है NPL, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, जो कि एक CSIR लैब है। तो ये एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो सफिशेंट हो गए आपको डिसाइड करने में कि जो मैं कह रहा हूँ बी फार्म के बाद पीएचडी के लिए और बी फार्म के बाद एमटेक के लिए, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं। अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जो आपको शॉक्ड कर देंगे। अगर आप नाइपर मोहाली में फैकल्टी का प्रोफाइल देखेंगे तो इसमें देखिए मोस्टली जो फैकल्टी हैं वो MSc PhD हैं, बहुत ही कम फैकल्टी हैं जो M.Pharm PhD हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ MSc PhD और M.Tech PhD, BE M.Tech PhD, MSc M.Phil PhD, तो ये सब वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं। मतलब पीएचडी करने के बाद मैटर नहीं करता है कि आप फार्मा फील्ड से थे या नहीं फील्ड थे, सिर्फ मैटर करता है कि आपने जो रिसर्च वर्क है पीएचडी का वो किस फील्ड में किया है। तो ये मैं मोहाली का एग्जांपल दिखा दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ नाइपर हैदराबाद का एग्जांपल। नाइपर हैदराबाद की अगर मैं फैकल्टी इन बायोलॉजिकल साइंस में जाऊँ तो आप देख सकते हैं डॉक्टर नितिन पाल कालिया है यहाँ पे। अगर इनका फुल प्रोफाइल खोलता हूँ तो आप देखेंगे इन्होंने बीएससी की है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से, एमएससी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पीएचडी CSIR ट्रिपल एम जम्मू। हैदराबाद के ही डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज में आप देख सकते हैं
एमएससी की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और उसके बाद पीएचडी नाइपर मोहाली से, और आज की डेट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं नाइपर हैदराबाद में। मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है उसमें कौन लोग जॉब कर रहे हैं? जिन्होंने एमएससी पीएचडी की है, जिन्होंने बीटेक एमटेक पीएचडी की हुई है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको तरह तरह के एग्जाम्पल दिखाए, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि कैसे लोगों ने बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी करके इंडिया में साइंटिस्ट की पोजीशन गेन की है, फॉरेन में असिस्टेंट प्रोफेसर की फैकल्टी पोजीशन की है, इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन गेन की है। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते डायरेक्ट बी फार्मेसी के बाद पीएचडी? और उसके बाद मैंने आपको दिखाया एग्जाम्पल कि कैसे एक बी फार्मा के स्टूडेंट ने एमटेक की एनआईटी से, तो ये भी एक करियर ऑप्शन है। तो आप आईआईटी से क्यों नहीं करते या एनआईटी से एमटेक क्यों नहीं करते? और जब आप पीएचडी कर लेते हो तो कोई मैटर नहीं करता है, आपकी बस बेसिक डिग्री बी फार्मेसी है, दैट इज सफिशिएंट। पीएचडी करने के बाद मैटर नहीं करता है, फिर आपकी जो जॉब लगती है वो आपके रिसर्च पब्लिकेशन और थीसिस का क्या सब्जेक्ट था उसके बेसिस पर लगती है। और ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिखाए नाइपर में कितनी सारी फैकल्टी हैं जो एमएससी के बाद पीएचडी करके फैकल्टी लगी हुई हैं, बीटेक एमटेक करके फैकल्टी लगी हुई हैं, पीएससी एमएससी करके फैकल्टी लगी हुई हैं। तो मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है, आपके करियर पे जरा सा भी इफेक्ट नहीं आता है। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। मैं तो बस आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, मेरा सिर्फ इतना ही काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।